यहाँ पे जो हमको दिखाई दे रहा है वो पहला क्वेश्चन है, चौथे का पहला वाला। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार कर सकते हैं इस प्रश्न को? बहुत ही प्यारा प्रश्न होता है और इस प्रकार के प्रश्न आते ही आते हैं। टोटल 2 वैरायटी के ये क्वेश्चन होते हैं, उसमें से जो सस्ता वाला आसान वाला क्वेश्चन की वैरायटी है वो यही वाला है। सो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें ऐसे करना होगा कि माना, इस प्रश्न को ऐसे ही लिखा जाता है हल करने के लिए कि माना जो हमारे पास दिया गया है वो संख्या 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। और आपको ऐसे ही लिखना होगा जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, तथा जो Q है डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया है। इतना हो गया है। और उसके बाद लिखेंगे तब जो हमारा 5 माइनस अंडर रूट 3 है इसके बराबर हो जाएगा P बटे Q। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइनस में अंडर रूट 3 वाला दिखाई दे रहा है, इसको इधर भेज देते हैं, P बटे Q को उधर भेज देते हैं, यानी 5 माइनस P बटे Q देखने को मिल जाता है बराबर अंडर रूट 3 प्लस में देखने को मिल जाता है। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 5Q माइनस P अपॉन Q बराबर अंडर रूट 3 दिखाई देगा। और यहाँ पे लिखेंगे चूँकि P तथा PQ और PQ तथा 5 पूर्णांक हैं, तब यहाँ पे जो मिला है 5Q माइनस P बटे Q जो भी मिला है एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तब उसके बराबर जो दिखाई दे रहा है वो भी तब अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। कुल मिला के हमने यहाँ पे इतना सा काम किया है कि इस जो भी दिया गया था उसे P बटे Q के रूप में के बराबर लिख दिया, थोड़ा सा पक्षांतर कर दिया और जो भी अंडर रूट में दिखाई दे रहा हो गिनती उसको अकेला छोड़ करके बाकी सब एक तरफ कर लिया। फिर कहा कि चूँकि P और Q और 5 जो है एक पूर्णांक है, तब इससे जो संख्या बनती है वो एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ तक तो बात सही होती है, लेकिन ये वाला हिस्सा जिसके बराबर हो रहा है तो वो भी तो परिमेय संख्या होनी चाहिए, तब अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ऐसा कहते ही हमें पता चलता है जो कि इस तथ्य का विरोध है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कारण क्या है कि अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या, ये हमें पहले से पता है, ठीक, और अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ, यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी कल्पना असत्य है। अतः जो हमको मिला था 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा कह दीजिए, बात खत्म हो जाती है।
तो इस प्रश्न को ऐसे ही करना होता है और लिख दिया हमने, बात खत्म हो गई। आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं जो खा नंबर प्रश्न कह रहे हैं। ऐसे दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योगफल 27 हो, गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पे ऐसा किया जाता है, माना पहली संख्या, हमारी जो पहली संख्या है वो आप मान लीजिए x, जो दूसरी संख्या है, हालांकि आपको चूँकि क्या दिया गया है, 27 योगफल दिया है दो संख्याओं का, तो आपको यहाँ पे 27 माइनस x मानना चाहिए, चूँकि योगफल कितना है 27 है, ऐसा इस वजह से। और अब उसके बाद इनका गुणनफल कितना दिया गया है, गुणनफल दिया गया है 182। तो आप लिखेंगे x गुणते 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, x से गुणा कराएंगे तो 27 x माइनस x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182 है। x स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, 27 उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 182 तो प्लस में था ही, यहाँ पे बराबर 0 हो जाएगा। एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसी को हल करना है। गुणा करने पर 182 आए, जोड़ने पर 27 आ जाए, ऐसे दो संख्या हमको बतानी थी। अब वो सेम चीज़ें वही आ रही, मतलब मेहनत तो आपको वैसे ही करनी पड़ रही है, जो मुझमानी काम हो जाना चाहिए था, पर ठीक है, आइए देख लेते हैं। इस संख्या को प्राप्त करने के लिए हमको 182 को करना चाहिए गुणनखंड। 2 से काटते हैं, 2 9 18, 2 1 2, और 91, दोनों ही 182 होते हैं, लेकिन 91 से 2 घटाने पर 27 नहीं मिलता है। 3 से काटते हैं, 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा, कितना होता है, 13 से 91 होता है, 7 से कटेगा तो 13 मिलेगा, फिर 13 से काटने में 1 ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, 13 तो नहीं है, 26 ले सकते हैं, 26 और 27, सॉरी 7, क्या हो जाएगा, नहीं हो रहा है, कुछ और देख लेते हैं। 7 नहीं है, 14 देख लेते हैं, और 13 देख लेते हैं। 14 और 13 जोड़ने पर 27, ठीक है। 14 और 13 जोड़ने पर 27 होता है, 14 13 का गुणा 182 होता है। ये बढ़िया काम था। सो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 14x हो जाएगा, माइनस 13x हो जाएगा, प्लस 182 बराबर 0। सो x कॉमन लेंगे, x माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, x माइनस 13 हो जाएगा, सॉरी 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 बच जाएगा। सो x माइनस 14 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपको 14 प्राप्त हो जाएगा। x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपको 13 प्राप्त हो जाएगा। यदि पहली संख्या x बराबर 14 हो जाएगी तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितना, 27 माइनस 14 बराबर 13। और यहाँ पे अब 13 बराबर ले करके करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अलग होता तो कुछ और उत्तर निकालने की प्रयास किया जाता, पर इसमें बस इतना सा ही। ओके, तो ये प्रश्न हो गया यहाँ पे समाप्त। अब उस प्रश्न को भी देख लेते हैं जिसका नंबर है घ, मतलब ग, और इसमें कहा गया है इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु इतना, मतलब पहला बिंदु आपको दिया गया है -1,7, दूसरा बिंदु दिया है -4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, ये रेखाखंड हो गया, को किस अनुपात में बांटता है, 2:3 के अनुपात में बांटता है। तो जो आपका ये -1,7 दिया गया है, ये x1 हो गया, y1 हो गया, और 4,-3 दिया गया है, ये x2 हो गया, y2 हो गया। और जो अनुपात m1 अनुपात m2 हो जाएगा, वो हो जाएगा 2:3। और हमको x का मान निकालना है, मतलब x और y दोनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो x बराबर निकाल लेते हैं, x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 लगाने वाले हैं। x1 कितना है, -1 गुणते m2 कितना है, 3, प्लस x2 कितना है, 4, और m1 कितना है, 2, तो 2 प्लस 3 रख लेते हैं। 3 का नंबर -3 हो रहा है, और 4 दूनिया 8 हो रहा है, बटे 5 हो रहा है। 8 में से 3 के कितना मिल जाएगा, 5 बटे 5 हो रहा है, जो कट के मिल जाएगा 1 मिल गया है। और y का मान निकालने के लिए वही सेम सूत्र लिखते हैं, y1 m2
प्लस y2 m1 प्लस m2। ओके, तो y1 कौन है? तो y1 है 7 गुणते m2 है 3 प्लस y2 है -3 गुणते m1 है 2 बटे 2 प्लस 3 7 त्रिक 21 और -3 दूनी है 6 बटे 5 हो रहा है। 21 में 6 घटाने में कितना मिलता है? 15 मिलता है बटे 5 3 15 कितना मिल गया हमको? 3 मिल गया। तो अतः जो हमारा बिंदु चाहिए था उसके निर्देशांक कितने हो गए हैं? x पे तुम 1 मिल गया था, 1,3 आप कह देंगे तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, तो बढ़िया था ये प्रश्न। अगला वाला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। कह रहे हैं एक त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघला करके, तो हमें एक गोला दिया गया है, गोला, तो उसकी त्रिज्या दी गई है, हम यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। साथ ही हमारे पास बेलन दिया गया है, उसकी भी त्रिज्या R2 बराबर दी गई है 6 सेंटीमीटर, और बेलन के रूप में ढाला जाता है। ऊंचाई ज्ञात करने की बात कर रहे हैं, ऊंचाई हमको पता नहीं है। जब ऐसे ढाला जाता है तो इसमें होता क्या है कि गोले का आयतन जो भी है वो बराबर होता है बेलन के आयतन के, बेलन का आयतन के बराबर होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। इसी h का मान निकालना है, तो 4/3 ऐसे रख दिया, पाई का मान कुछ नहीं रखते हैं, और r का मान कितना मिल गया था गोले के लिए? 4.2 की घाते 3 हो जाएगा, बराबर पाई का मान यहाँ पे भी नहीं रखते हैं, r का मान अपना ही 6 रख देते हैं, 6 की घाते 2 गुणते h हो जाएगा। वैसे पाई से काट सकते हैं, तो ये 4/3 है। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा निशान लगाते हैं और गुणते 4.2 गुणते 4.2 कर लेते हैं, बटे ये अपना जो 6 है वो 2 बार यहाँ पे नीचे आ जाएगा, बराबर हो रहा है h। उसके बाद काटना शुरू करते हैं, तो 6 सतह 42 होता है, 0.7 मिल जाएगा, एक मुँह पे दशमलव लगा है ना, तो 6 सतह 42 होता है, तो यहाँ पे भी 0.7 आ जाएगा। 3 से 1 कट जाएगा, 3 1 कम 3 3 चौके 12। तो h बराबर जो है वो साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, कितना? 4 गुणते 1.4 गुणते 0.7 गुणते 0.7। अब इसका गुणा कर देना है बस। तो ऐसे गुणा करते हैं कि 7 सतह 49 होता है, 7 सतह होता है 49, ठीक है, और 14 चौके 56, 14 चौके 56 हो गया। अब इनका गुणा करा लेते हैं, 6 9 54 के 4 हाथ से लगे 5, 6 चौके 24 और 5 9 45, ठीक, गुणा हो रहा है। अच्छा, 5 5 10 4 14 के 4 हाथ से लगे 1, 4 2 6 1 7 74 आ गया, 4 लिख दिया जाएगा, ये हासिल हो जाएगा, और इसका 4 पंजे 20 7 27, इतना गुणा करके मिल गया, तो वही लिख देते हैं 27 44। दशमलव लगाने की बारी आ गई, यहाँ पे 1 अंक पे था, 1 अंक पे था, 1 अंक पे था, टोटल 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, और इतना सेंटीमीटर आपको इसकी ऊंचाई मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये गुणा भाग भी अच्छा लगा होगा।